खबरों का कायदा आगाज करेंगे और शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से अहम खबर। हैदराबाद जिला इंतजामिया की लापरवाही से लतीफाबाद तबाहाली का शिकार। शहरी इंतजामिया पर बरस पड़े, ना मस्जिद का ख्याल ना ही कोई कारोबार कर सकता है। शहरियों ने एन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ वोट लेने आते हैं, लेकिन मुसीबत के वक्त तमाम को बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। हमारा कारोबार तबाह हो गया, बरसात के पानी की निकासी का काम नहीं किया जा सका, नालों की सही से सफाई की जाती तो ये हाल नहीं होता। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर फवाद गफ्फार सोमरू, एडमिनिस्ट्रेटर फाकिर शाकिर, म्यूनिसिपल कमिश्नर शफीक शाह एक्सिन, मोहम्मद अली बेग से अपील करते हुए कहा कि खुदारा यहाँ से जल्द पानी की निकासी करवाई जाए। पानी भर रहा है, बंद हो रहा है, तेजी से गिर रही है, सड़क में आगे कोई चीज नहीं है, लोग वो सड़क में नहीं आ रही है, जब पूरा अंदर पानी भरा पड़ा था, क्या करा कुछ परेशान में कर दिया। अब ये देखिए हालत देख लें, 14 लोग मनाएंगे, 14 का बनाने का दिन है, बताओ ये हालत। गर्मी भी साफ नहीं होती, कुछ दिन बच्चे निकलते रहते, कहाँ लेके जाए बच्चों को बताया कि हमारे आज़ादी मुल्क में ये आज की हालत है, आप के बारे में निकला इसने हमारे ये आप देख रहे हैं सारे हालत देख रहे, सूरत हाल है सारी यहाँ के जो निगरान का नाम है डिप्टी का जी इलाका साफ कराएं, क्योंकि वो बोले ड्यूटियाँ करते नहीं है, वो आते हैं सिर्फ है ना जहाँ सफाई होती है वहीं करके ड्यूटी जाते हैं। मैंने कई बार झगड़ा करा, कई बार बोला उनको कि भाई सफाई यहाँ के घरों करते ही नहीं है वो, क्योंकि कहते हैं कि हमने कर दी बस ड्यूटी ऐसी जगह कर रहे जहाँ सफाई हुई होती है वहाँ ड्यूटी करके जा रहे हैं, अब तो सफाई नहीं करते वहाँ पर। नाले की हालत देख लें आप, कचरे देख लें आप, बराबर कहाँ तक बोलिए, यहाँ तक कैसे जाएंगे, आना जाना पैदल भारी है, आगे जाके तो ध्यान देखें, बोलने वाले ने को सुनने वाला नहीं है। तो आप ये देखिए हालत देखो, गड्ढे की ये देखिए हालत, ये रोड की हालत देखें, कोई भी नहीं आया, PTI का या MTM का किसी का भी कोई नहीं आया, पूरी वो अपने देखते चले थे, वोट के लिए आएंगे क्या हमारे आमी बनो, बाकी कोई भी काम नहीं करा था, कोई भी पार्टी का जब्बार साहब है, जब्बार साहब तो इधर के वो है ना, वो क्या करा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं करा रहे, वो तो खुद उधर रहने वाले, वो देख रहे हैं, जा रहे हैं बदरी बस, उनका तो काम यही है कि बोलते कि साकू वाली बात कर रही है, ये वो तरीका थोड़ी है। आप कासमाबाद को जाके देखो किस तरह बना हुआ है और हमारा इलाका देखो किस तरह हुआ। सादिकाबाद रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस में बच्चे का जन्म, खातून को तकलीफ ज्यादा होने पर रास्ते में ही एम्बुलेंस में डिलीवरी कर दी गई। सादिकाबाद के नवाई इलाके जमालुद्दीन वाली की रहायशी खातून को ज्यादा तकलीफ पर डिलीवरी के लिए रेस्क्यू एम्बुलेंस को इतला दी गई, जिसकी वजह से रेस्क्यू एहलकारों ने तकलीफ ज्यादा होने पर रास्ते में ही एम्बुलेंस में डिलीवरी कर दी। डिलीवरी के बाद बच्चा और मां को चेकअप के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू एहलकारों के बर वक्त रिस्पॉन्स और सहूलत मुहैया करने पर लवाहिकीन का रेस्क्यू को खराज तहसीन। का सर जी हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम लोगों ने कॉल की थी, वो हमारे कॉल पे जल्दी आ गए थे, तो बच्ची को तकलीफ थी तो डिलीवरी केस था ना, तो उधर से रास्ते में हमारी बच्ची डिलीवरी हो गई, रेस्क्यू 112 वालों ने कर दी थी, तो ट्रिपें वगैरह लगाई थी, हमारे और दिन को भी साथ दी सर, तो माशाल्लाह ताउन बहुत अच्छा किया, हॉस्पिटल में भी हमारे साथ ताउन किया है कई लोगों ने सर, तो इसी वजह से ट्रिपें वगैरह लगाई थी। साहिवाल अवाम बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आई। अवामुल नास ने पहले मुल्तान रोड पर वाक़िया वापडा ऑफिस के बाहर एहतजाज किया और फिर बाहर वाला अड्डा ओवरहेड ब्रिज पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अवाम का कहना था कि बिजली की कीमत में इजाफा और बेजा टैक्सेस ने जीना मुहाल कर दिया। हम खाना खाएं, बच्चे पढ़ाएं या बिजली के बेतुके बिल अदा करें। दरियाई चनाब में मराला से आने वाला 1,82,000 क्यूसिक करेला कादिराबाद से होता हुआ चन्योट की हदूद में दाखिल हो गया। सैलाबी पानी ने एक बार फिर मुकामी आबादियों को मुतासिर किया। दरियाई चनाब में सैलाबी पानी की सतह 1,47,000 से तजावुज कर गई। जिला इंतजामिया का कहना है कि हेड मराला के मुकाम पर 1,15,000, हेड खान की 1,06,000 और हेड कादिराबाद के मुकाम पर पानी की सतह 1,41,000 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर रोड और झंग रोड पर नशेबी बस्तियों में एक बार फिर पानी दाखिल। बाबू राय, लोदिया समेत मुतादिद सरकारी स्कूलों के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी चारा, मकाई और दीगर फसलें तबाह होकर रह गई।
मीरपुर खास में 2 हफ्ते कबल ज़िबा करके बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले नौजवान हमजा का कातिल अपना ही कजन निकला। मकतूल को कत्ल करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार होने के बाद मीडिया के सामने पेश। डीआईजी मीरपुर खास जुल्फकार महार और एसएसपी कैप्टन असद चौधरी की मुसलसल हदायत के बाद इंचार्ज सीआई अनायत अली जरदारी, गुलाम हुसैन और इंचार्ज डीआईजी दानिश भट्टी की बड़ी कार्रवाई। वाकई में मुलविस मकतूल के कजन एहसन राजपूत और इसके साथी इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया गया। सीआई सेंटर में मीडिया के सामने मुल्जिमान ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। वाकई का मुकदमा गरीबाबाद पुलिस स्टेशन में मकतूल के वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। सैयद रजी अब्बास पीटीआई तहसील चकवाल के वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब। आमिर कियानी सदर पीटीआई नॉर्थ पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आमिर कियानी प्रेसिडेंट नॉर्थ पंजाब और पीर वकार हुसैन करौली प्रेसिडेंट चकवाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतवार के रोज एलिगेंस मार्ग की चकवाल में तंजीम 9 की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तकर्री का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 18वां जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल चूनिया 2022 की फाइनल तकरीब का सतलुज स्टेडियम चूनिया में इनेकाद हुआ, जिसमें इलाका की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। फाइनल क्रिकेट मैच में साहिल क्रिकेट क्लब ने किला क्रिकेट क्लब चूनिया को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त देते हुए 2022 की चैंपियन टीम का एजाज अपने नाम किया। तफसीलात जानते हैं चूनिया से हमारे नुमाइंदा इमरान अशरफ से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 18वें जश्न आज़ादी स्पोर्ट फेस्टिवल चूनिया 2022 की फाइनल तकरीब का सतलुज स्टेडियम चूनिया में इनकाद हुआ, जिसमें इलाका की मरूफ शख्सियात मार्केट कमेटी मोहम्मद आदम जुलेलाल, शहजादा अजब गुल खान, साबका कौंसलर हाजी मोहम्मद तफ़ैल जट, चेयरमैन मलक नैनवाल, वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद बिलाल हाशमी, साबका कौंसलर हाजी अब्दुल गफ़ार, मरकज़ी प्रेस क्लब के सरप्रस्त आला चौधरी नदीम अशरफ जट, सरदार मोहम्मद असलम खारा एडवोकेट, अयान उमर, फैज़ान उमर, मरकज़ी प्रेस क्लब के बानी मोहम्मद अशरफ मौला समेत खिलाड़ियों, वकला और शहर चूनिया की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। फाइनल क्रिकेट मैच में साहिल क्रिकेट ने किला क्रिकेट क्लब चूनिया को दिलचस्पी मुकाबले के साथ शिकस्त देते हुए 2022 की चैंपियन टीम का आज़ाद अपने नाम किया। आखिर में क्रिकेट, फुटबॉल, दौड़, सल्लो साइकिल रेस समेत दीगर खेलों में नमिया कारकर्दगी पर मार्केट कमेटी मोहम्मद आदम जुलेलाल और मरकज़ी प्रेस क्लब के सरप्रस्त आला चौधरी नदीम अशरफ जट ने खिलाड़ियों में नकदी इनाम के साथ साथ ट्राफियाँ और असनाद तकसीम किए। नज़ाइर न्यूज़ से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए नज़ाइर न्यूज़। इसके अलावा आप हमें